हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी एनटीपीसी का जो करंटली एग्जाम चल रहा है उसमें कई सारी संशय बनी हुई है, क्योंकि पेपर का लेवल जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अपर लेवल आ रहा है। पेपर का लेवल कुछ हार्ड आ रहा है। मैंने जो भी बच्चे अच्छे बच्चे थे जो काफ़ी एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके थे वो पेपर दे के आए, उनसे कई सारे बच्चों से मैंने रिव्यू लिया, तो उसके बाद ये मैं वीडियो ला रहा हूँ। ये जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। सबसे बड़ा संशय बीच में ये बना हुआ है, कितने अटैम्प्ट लिए जाने चाहिए, क्या ज़्यादा स्कोर करना कंपलसरी है, जब पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ जाने की क्या संभावनाएं हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प होगी अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब अंतिम समय में क्या पढ़ें, वो हम उस पर बाद में बात करते हैं। दूसरा संशय बना हुआ है कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर बेसिक सी बात है, अगर पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ थोड़ी सी कम ही जाएगी, लो रहेगी। अब सेफ अटेम्प्ट क्या है, जिस तरह से बच्चों का पता चल रहा है, मैं थोड़ा सा चैप्टर वाइज आने की कोशिश करता हूँ। जीएस को सभी लोग लगभग कोई इजी तो बता ही नहीं रहा, हार्ड बता रहा है, क्योंकि उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन डेट वाइज पूछे जा रहे हैं। जो डेट इस ये बर्थ जो था वो किस डेट को हुआ, और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो इंडेक्स से इस तरह से पूछे जा रहे हैं, डेट से इंडेक्स से, जो अप्रॉक्स पे भी नहीं काम कर रहे हैं। अप्रॉक्स भी नहीं कोई बच्चा लगा पा रहा है, गैस भी नहीं लगा पा रहा है, कोई भी जो गैस नहीं लगा पा रहा है। और स्टैटिक जीके तो आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ हार्ड ही आती है जनरली। पहले जो सीबीटी बन हुआ था एनटीपीसी का, जो 2019 वाली भर्ती थी, उसमें इतना हार्ड पेपर नहीं आया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, तब जो है अलग अलग जोन की कट ऑफ, जैसे इलाहाबाद जोन की सबसे अधिक गई थी 76 से 80 के आसपास। तो इस बार अगर कट ऑफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीबीटी 1 में 15 गुणे बच्चे पास किए जाएंगे, तो 15 गुणे बच्चे पास करने के हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगी, कट ऑफ बेसिक ही रहेगी। अगर आपके क्वेश्चन 60 प्लस बन रहे हैं तो भी अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग सही रहेगा। जो रेड जोन है, जो कुछ अच्छे जोन है, तो उनमें तो 70 प्लस जाएगी, 70 से 75 प्लस। लेकिन बेसिक अगर आपने दूर का थोड़ा सा जोन भरा हुआ है, जैसे गुवाहाटी का है, भुवनेश्वर का, ये सब जोन उनकी लगभग 60 के आसपास ही रहेगी। सेफ अटेम्प्ट भाई पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि 1/3 की निगेटिव है। 1/3 की निगेटिव होने के कारण अगर आप तुक्का लगाएंगे तो पेपर में बिल्कुल भी आप कामयाब नहीं हो सकते। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आप लगभग 70 से 80 के बीच में रख सकते हैं। और जीएस में हमने आपको बताया, मैथ का भी पेपर कुछ लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट आ रहा है, कुछ बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मैथ को हार्ड किसी ने नहीं बताया है। मैथ तो हार्ड तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। तो आप अगर कैलकुलेटिव की प्रैक्टिस करके गए तो थोड़ा सा समय जीएस में बचा लेंगे। जीएस में समय बचाने के बाद वो मैथ में जरूर अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो मैथ को अगर आप बेसिक से पेशेंस के साथ करेंगे तो इसे कंप्लीट कर ले जाएंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जनरली सब बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीजनिंग में 5 क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, कई सारे बच्चों से पता करने के बाद कि वो बन ही नहीं पा रहे हैं, बन ही नहीं पा रहे। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हैच की वैल्यू दे रखी है क्यू पी आर, स्टार की वैल्यू दे रखी है एन आर पी, इसी तरह से कोई रिलेशन बनाने को दे रहा है। एनोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन का 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं। अगर आप रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक आप मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन कर देते होंगे। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर रीजनिंग में बिल्कुल कम नहीं होता होगा। अगर वहां आपसे रीजनिंग में नहीं बनेंगे तो आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो और भी बच्चों से नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि वो ओवरऑल कठिन ही आ रही है। ओवरऑल जीएस का सेक्शन हार्ड होने की वजह से पूरा पेपर अगर देखा जाए तो हार्ड ही है। पूरा पेपर देखा जाए तो इसे इजी तो बिल्कुल नहीं कह पा रहे हैं। अभी एक भी शिफ्ट का ऐसा नहीं देखने को आया है कि हार्ड हो। तो मॉडरेट टू हार्ड इजी हो, मॉडरेट टू हार्ड ही सब पेपर देखने को मिले। जनरली अगर बात की जाए 9 तारीख की, 9 जून के, आज से साइंस के क्वेश्चन भी कई ज्यादा देखने को मिले हैं। 9 जून के एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताए हैं कि साइंस के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अगर साइंस के क्वेश्चन आने शुरू हो गए और आपने साइंस ज्यादा नहीं की है तो साइंस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक टीचर रिकमेंड कर रहा हूँ कि कुछ वीडियो पड़ी हुई है 4-5। नीरज जांगड़ सर इनका चैनल है साइंस मैग्नेट है। अगर आप इनकी कुछ 1-1 घंटे की 3-4 वीडियो है, इन्होंने पूरे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो निश्चित आपको बहुत हेल्प होगी। आप साइंस में थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर सीबीटी बंद हो जाएगा तो कट ऑफ कब तक आ जाएगी आंसर की? सीबीटी बन के लगभग 10 दिन बाद आंसर की
10 दिन के बाद 10 डेज के बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, और आंसर की के बाद एग्जैक्ट कट ऑफ का पता लग जाएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ पता लग जाएगी आंसर की जैसे ही आएगी, उसके बाद आइडिया पूरा लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो अब तक तो थोड़ा बहुत धैर्य रख ही सकते हैं। सीबीटी 1 के बाद आप मान के चलिए आपको 90 डेज ही मिलेंगे। रेलवे की एक खासियत है कि जब लेट करती है तो सिर्फ सीबीटी 1 को ही लेट करती है, सीबीटी 2 को बहुत फास्ट मोड में कराती है। चाहे कोई सा भी ले लीजिए, चाहे एएलपी का सीबीटी 2 ले लीजिए, इसको पहले एकदम सीबीटी 1 में थोड़ा सा डिले हुआ, उसके बाद सीबीटी तुरंत कराया सीबीटी 2, और वो हालांकि कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से सीबीटी 2 को करा लिया। ऐसे ही रेलवे ने अपने जेई का एग्जाम भी सीबीटी 2 बहुत जल्दी कराया। तो सीबीटी 2 बहुत जल्द होगा। अगर आपका स्कोर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सही है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएंगे। टाइम गैप केवल 3 मंथ्स मिलेगा सीबीटी 2 के बीच में, और ध्यान रखना सीबीटी 2 से ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीबीटी 2 1 मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 15 टाइम्स बच्चे लेता है, तो सीबीटी 1 तो बच्चे क्वालिफाई कर ही लेते हैं। अब क्या पढ़ें, सबसे बड़ा डाउट ये है कि अब बचे हुए समय में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे कि एग्जाम में जाके प्रेशर दूर हो जाए। आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं तो उन मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन पर अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए तो वो रिवाइज कर सकते हैं। एक तो काम ये कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हैं तो करंट की वीडियो देख लीजिए, करंट अफेयर्स की कोई सी वीडियो देख लीजिए, आपको जो टीचर का समझ में आ रहा हो उसकी आप करंट अफेयर की 3-4 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर का वेटेज को आपको क्लियर करने के लिए करंट अफेयर की कुछ वीडियो देख लेनी चाहिए, जिससे कि जरूर आपका कुछ ना कुछ स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और कट ऑफ हमने आपको बताई दी है, और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। जिस तरह का एग्जाम, अगर आपके एग्जाम हॉल में जब आपका एग्जाम है और अगर पेपर हार्ड भी आता है, बहुत हार्ड, तो नो डाउट आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका फायदा होगा। तो अब आपके शिफ्ट वाला एग्जाम आपके लिए ही हार्ड नहीं है, बल्कि पूरी शिफ्ट के लिए हार्ड है, तो इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रखी गई है। जिसको लग रहा है कि मेरा पेपर खराब हो गया है, बहुत हार्ड था, या मेरा पेपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो नो डाउट हो, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा। तो आप इसको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। धन्यवाद।